गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि आपके पास फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो आपके पास ये गिवन नंबर्स हैं इनका आपने क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। यानी आपने इस नंबर की इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करनी और आपने क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स। तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर है 32, तो 32 का आपने स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी है उसका यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और हम कंप्लीट जो आपके पास ये पार्ट है सभी का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो आपको निकालना है 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 30 प्लस 2 यानी 32 को आपने क्या करना है, ब्रेक करना है 30 प्लस 2। तो अब यहां से आपको क्या करना है, 30 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a आपके पास क्या है 30 है और b आपके पास क्या है 2 है। a इज द 30 एंड b इज द 2 और ये 2 जो है ये आपके फॉर्मूले का है जो आइडेंटिटी में आपके प्लस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर आपके पास 2 का स्क्वायर 4। तो आपके पास जो 32 का स्क्वायर आएगा यानी 30 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 900 प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 प्लस 4 यानी आपके पास जो 32 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 4201 यानी 1024 इज द स्क्वायर ऑफ 32। यानी सेम टाइप्स आपके पास सेकंड है 35। तो 35 है उसको हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे 30 प्लस 5। सेम टाइप से आपने क्या करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी आपके पास जो 30 है वो a है और जो 5 है वो b है। तो आपको a प्लस b का होल स्क्वायर सेम आइडेंटिटी का यूज करना है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो आपके पास जो 30 है 30 का स्क्वायर क्या आएगा 900 प्लस 5 3 जा 15 15 2 जा 30 यानी 300 आएगा आपके पास प्लस 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। यानी आपको क्या करना ऐड करना है, क्या आएगा 5 2 9 प्लस 3 12 यानी आपके पास जो 1225 है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ 35। अब जो नेक्स्ट है आपके पास 86। सेम आइडेंटिटी का यूज करना है तो आपको 86 को ब्रेक करना है। किस में ब्रेक करेंगे 80 प्लस 6 यानी आपके पास क्या आएगा 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको करना है 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। a 80 है आपके पास और b क्या आपके पास 6 है प्लस b स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर। तो यहां से जो 80 का स्क्वायर आएगा तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो आपका डबल जीरो लगेगा साथ में प्लस 6 2 जा 12 12 8 जा 96 प्लस 36। तो यहाँ पर जो आपके पास आपका सॉल्यूशन आएगा जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा 6 3 प्लस 6 9 9 प्लस 4 13 1 6 प्लस 1 7 यानी आपके पास जो 86 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 7396।
सेम टाइप से आपको 93 का निकालना है। 93 का निकालने के लिए आपको क्या करना है, 93 को ब्रेक करना है 90 प्लस 3। तो 90 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 8100 प्लस 2 इंटू 8b, यानी 2 3 जा 6, 6 9 जा 54 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। तो यहां से आपको क्या करना है, इनको ऐड करेंगे तो 9 4 6 8, यानी आपके पास जो 93 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा 8649। नेक्स्ट आपके पास जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है 71। 71 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करें 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो सेम आइडेंटिटी को आप यूज करेंगे, क्या करेंगे आपके पास 70 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा 4900 प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां पर हमारे पास जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 1405, यानी आपके पास जो 71 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 5041। नेक्स्ट पार्ट आपके पास जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें क्या आपके पास 46 का स्क्वायर। तो 46 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 46 को ब्रेक करेंगे 40 प्लस 6, 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। a इज द 40 एंड b इज द 6। तो आपके पास क्या करना है 40 का आपको क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है, 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 40 का क्या आएगा 1600, क्योंकि 4 का आएगा 16, तो 10 क्या हो जाएगा आपके पास 00 प्लस 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 प्लस 6 का क्या आएगा 36। तो यहां से आपके पास क्या आएगा 6, नेक्स्ट क्या आएगा 3 प्लस 8 11 1, फिर क्या आएगा आपके पास 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11, फिर से 1 प्लस 1 2, यानी आपके पास जो 46 का आपका स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 2116। तो आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आपको कि राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज दिस, यानी आपके पास ये 4 पार्ट है और इसके आपने क्या निकालना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने है तो आपका जो जनरल नंबर है जो जनरल फॉर्म है वो क्या है कि आपके पास 2m m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी आपके पास 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, इसमें से क्या है जो वन मेंबर है वो क्या है 6 है, तो आपने उसके क्या बताना है अदर 2 मेंबर्स बताने हैं। तो यानी आपके पास 6 है, तो 6 आपके पास क्या एक मेंबर है, तो 2m को हम क्या रखेंगे इज इक्वल टू 6। अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 को 6 रखेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और वहां से फिर m की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 7, यानी कंप्लीट आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा। तो आपके पास क्या है 2m इज इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू क्या आएगी 6/2, तो यहां से 2 3 जा 6, m की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, m की वैल्यू 3 आएगी। तो आपको क्या करना है एक पार्ट तो जो एक मेंबर तो जो है आपका क्या है 6 है, सेकंड जो मेंबर आएगा वो क्या आएगा m का स्क्वायर, यानी m की वैल्यू आपकी क्या है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, और आपके पास क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 क्या आएगा 8 आएगा, और यहां से क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 आएगा। यानी आपके पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे 6 के,
6 के क्या होंगे, एक तो आपका 8 होगा और एक आपका क्या होगा 10 होगा। तो ये आपके पास क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 6, 8, 10। सेम टाइप आपका जो सेकंड क्वेश्चन उसमें क्या है आपके पास 14। अगर 14 का निकालना है तो आपको देखना, अगर 14 को यहाँ पर रखेंगे आप, यानी आपके पास ये मेंबर 14 होगा मान लीजिए, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14। तो m की वैल्यू, जो m स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 14 प्लस 1 यानी 15, और m की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 15। सेम टाइप से आपको यहाँ पर रखेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो जो m स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो 13 आएगी और m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर मिलेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो जो वन मेंबर है वो क्या है आपका 2m, यानी 2m इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी 14 डिवाइडेड बाई 2, 7, यानी m आपके पास क्या है 7 है। तो जो आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे वो क्या होंगे m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 14 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि जो m है आपके पास वो क्या है 7 है। 49 माइनस 1 क्या आएगा आपके पास 48। जो नेक्स्ट आपके पास जो ट्रिपलेट होगा क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1। m की वैल्यू क्या है आपके पास 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर क्या है 49 प्लस 1, तो आपके पास क्या आएगा 50। यानी आपके पास जो 14 है उसके जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे वो क्या होंगे 14, 48, 48 और 50। नेक्स्ट आपको क्या निकालने हैं 16 के निकालने हैं। तो 16 के निकालने हैं तो आपके पास सेम टाइप से आपको 16 को लेकर चलना है, और आपके पास 2m इज इक्वल टू 16, यानी आपने चेक करना है यहाँ पर जो 16 है उसको आप किसके साथ लेंगे, यानी 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास क्या है 3 मेंबर्स है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, और 1 मेंबर आपको गिवन है 16। तो सेम टाइप से आपको देखना है 2m इज इक्वल टू 16, 2m इज इक्वल टू 16। तो m की वैल्यू क्या आएगी 16 डिवाइडेड बाई 2, 8। m की वैल्यू क्या आएगी 8। तो यहां पर आपके पास जो m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपके पास जो m की वैल्यू वो 8 है, तो 8 स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 माइनस 1, तो यहां से क्या आएगा आपके पास 63। और जो नेक्स्ट आएगा आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 यानी आपके पास क्या आएगा 65। यानी आपके पास जो 16 है उसके जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे वो क्या होंगे 63 एंड 65 एंड 65। नेक्स्ट जो पार्ट आपके पास जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपके पास क्या है 18 और 18 के आपने क्या बताया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपके पास क्या है m इज इक्वल टू 18, सॉरी 2m इज इक्वल टू 18, क्योंकि 2m आपके पास क्या है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या है एक 1 मेंबर है। तो आपके पास जो m की वैल्यू है वो क्या है 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 9 जा, m की वैल्यू क्या आएगी 9, m की वैल्यू क्या आएगी 9। तो यहां से आपके पास m की वैल्यू 9 है, तो आपके पास जो ट्रिपलेट होंगे m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू क्या हमारे पास 9 है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 81 माइनस 1 आपके पास क्या आएगा 80 आएगा। अगर आपको m की वैल्यू को 9 पुट करेंगे तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर क्या है 81 प्लस 1, तो आपके पास क्या आएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट 82। तो यहाँ पर आपके पास जो 18 है उसके जो ट्रिपलेट है वो क्या है 80 एंड 82, यानी 18, 80 और 82 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट है। बाकी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 को हम नेक्स्ट वीडियो में।